हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 6 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 13 फ्रेमिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूशन एंड लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 7 इसी एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट ने अच्छे से वो वीडियो देख भी ली है। एंड जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी, आपको ईजिली जाके चैनल पे आप अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है सारे चैप्टर की, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। एंड इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। द इक्वेशन फॉर अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द रिजल्ट डिवाइडेड बाय 2 इज 12। अब क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमें बनानी है। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करके नहीं पूछा, बस इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिख दें। कैसे बनाएंगे इक्वेशन? द इक्वेशन फॉर अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम उसको क्या सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो नंबर हमारा एक्स हो गया, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ लिखा है ना नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा ये हमारा रिजल्ट है, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 3 करने के बाद द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2 इज 12। तो आंसर क्या आएगा, 12। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या है, पार्ट 1। तो ये हो गया 8 पार्ट क्वेश्चन का आंसर, पार्ट 1। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा आंसर है पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैं ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई है और हमें इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 9.5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4.7। अब देखिए आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 4.7 एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, वो हो जाएगा ऐड। अब आपको बस इनको ऐड करना है। 9.5 में 4.7, आपने जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है डेसिमल में, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना है। 7 + 5 कितना हो गया, 12, 1 कैरी एंड 2 यहाँ पर आ गया डेसिमल की प्लेस पे डेसिमल। 9 + 1 10, 10 + 4 14। तो हमारा आंसर आया 14.2, विच मीन्स ये एक्स के इक्वल है, तो हम सीधा लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 14.2। एंड हमारा आंसर क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का, पार्ट 2, दैट इज 14.2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 21। तो पहले आपको वो नंबर्स लेने हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द 3, पहले नंबर्स पोज करने हैं, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जो ऑर्डर में होंगे, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स ऑर्डर में होंगे, इंटीजर्स आर, वो क्या क्या नंबर लेंगे हम, एक्स, x+1, x+2। आपने ध्यान रखना है जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं ऑर्डर में, तो फर्स्ट नंबर x है, नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, x में 1 ऐड करने से, देन x+2 एंड सो ऑन। अब इन 3 नंबर्स का सम आपको क्या दिया है, x+1, सेकेंड नंबर इसमें ऐड कर देंगे अपना थर्ड नंबर, दैट इज x+2, देन इट इज़ इक्वल टू 21। सबको ऐड करके आएगा 21। पहले x को ऐड करते हैं, 1x + 1x 2x + 1x 3x, तो 3x हो गया, 2 + 1 3। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 21, देन हमारे पास आ गया 18। अब 18 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 1 जा एंड 3 6 जा। अब हमको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपका सबसे पहला नंबर है x, दैट इज 6। सेकेंड नंबर है हमारा x+1, विच मीन्स 6 + 1 दैट इज 7। थर्ड नंबर है हमारा x+2, देखिए ये हमारे 3 नंबर्स थे, 6 + 2 दैट इज 8। तो हमारे नंबर्स क्या आए, 6 7 एंड 8। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है, पार्ट 1। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया पार्ट 1, दैट इज 6 7 एंड 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 2 एंड देयर सम इज 14। ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, जिनको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आएगा एंड उनको ऐड करने से हमारे पास आएगा 14। तो हमारे पास दोनों नंबर्स नहीं गिवन है, तो हमें दोनों नंबर्स को कैसे लेट करना, अब एक ही नंबर को पहले लेट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द, देखिए जब भी डिफरेंस का कंसेप्ट दिया होता है ना, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज दिस, तो आपको ऑलवेज जब नंबर्स को सपोज करना है,
एक ग्रेटर और लार्जेस्ट को पहले से ले लेना है, क्योंकि जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो पहले ग्रेटर नंबर को रखते हैं, देन उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करते हैं। तो लेट द लार्जेस्ट नंबर, आप लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं उसको, लार्जेस्ट नंबर, द लार्जर नंबर एंड ग्रेटर नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारा, देखिए स्मॉलर नंबर हम किससे बनाएंगे, एडिशन के कंसेप्ट से। सपोज मैं आपको यहाँ पे 2 बॉक्सेस बना के एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 14, उसमें से हमने लार्जर नंबर को सपोज एक्स मान लिया। चलिए सबसे बेटर हम क्या करते हैं कि आप स्मॉलर नंबर को एक्स ले लीजिए, उससे क्या होगा जब आप डिफरेंस वाला क्वेश्चन करेंगे वो भी आपको करना ईजी लगेगा। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं। तो आप यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब लार्जर नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, एंड द लार्जर नंबर जो इनमें से बड़ा होगा इज इक्वल टू व्हाट, ये देखिए स्मॉलर नंबर आ गया, हमें ये नंबर फाइंड करना है लार्जर वन। तो आपको क्या करना है, अगर मुझे ये नंबर फाइंड करना है तो x को हम इस साइड जाके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। एक तो ये मेथड हो गया, और हम इससे भी सीख सकते हैं कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 2 है, देखिए उस मेथड से भी सीखते हैं। आपको जो इजी लगेगा आप कर सकते हैं। 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 2, उनमें से स्मॉलर हमारा x है, तो बिगर नंबर क्या होगा, बिगर नंबर होगा 2 प्लस एक्स। ये x इस साइड क्या हो रहा है माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। देखिए बॉक्स हटा देते हैं, आपको इजी लगेगा समझना। ये x इधर क्या हो रहा है माइनस, उधर जाके प्लस हो गया। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों वे से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सपोज हम इस वे से करते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर हो गया 2 प्लस एक्स। तो आपको और इजी लगेगा ऐसे। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है क्वेश्चन में, अब हमें क्वेश्चन में फर्स्ट हमने सब्ट्रैक्शन से हमने ये दोनों नंबर्स बना लिए, अब दोनों नंबर्स का सम है 14। तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा स्मॉलर नंबर है एंड लार्जर नंबर है दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड कर दिया, किसके इक्वल आएगा 14, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 14, देन 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 दैट इज 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन ज़ा 2 सिक्स। तो x आ गया हमारे पास 6, हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। देन हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 6, सेकेंड नंबर है 2 प्लस एक्स विच मीन्स 2 प्लस 6 दैट इज 8। और हमारे नंबर्स क्या आए, यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स आर 6 एंड 8, एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है पार्ट 2। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 दैट इज 6 एंड 8। ये आ गए आपके 2 नंबर्स। तो आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि हमने स्मॉलर लार्जर नंबर लेके ऐसे फाइंड कर देना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, a number x is decreased by 12, then the new number is obtained, जो न्यू नंबर आएगा is multiplied by 2, the result is 30। हमें इक्वेशन बनानी है। देखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑलरेडी दे दिया, a number x, तो नंबर क्या है हमारा x इज डिक्रीज मतलब माइनस होना, डिक्रीज बाय 12, 12 से डिक्रीज कर देंगे। देन द न्यू नंबर, ये न्यू नंबर आया मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या करना है, जब भी ये न्यू नंबर, अब न्यू नंबर क्या है x माइनस 12, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे। बाय मिस्टेक ओनली 12 के साथ ही मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देना। न्यू नंबर कैसे आएगा, जब आप x में से 12 माइनस करेंगे तो उनको कंबाइन एक ब्रैकेट में रखना। देन जब हम मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 से, तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था, अ नंबर x इज डिक्रीज्ड बाय 12, माइनस कर दिया। देन अ न्यू नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, जो हमारा आंसर आया इट मीन्स x माइनस 12, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट इज, जो भी रिजल्ट होगा वो इक्वल टू के बाद आता है, द रिजल्ट इज 30। तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी जो है पार्ट 3 में। तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा, इक्वेशन नहीं बतानी थी, तो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अब ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ गया। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, और हमें बताना है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं फॉल्स हैं, मे बी एक ट्रू हो सकती है एक फॉल्स भी हो सकती है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या दिया, 2 रेज टू पावर x
-32 इज इक्वल टू 0। ते सेट क्वेश्चन में क्या है, डज नॉट रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। जैसे उन्होंने बोला डज नॉट, मतलब उनकी स्टेटमेंट ट्रू है एग्जैक्टली, दिस स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला है, डज नॉट रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन, इट मीन्स दिस इज ट्रू। उन्होंने ट्रू कहा है, कैसे, कैसे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखिए जो ये क्या है, वेरिएबल एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल। वेरिएबल कभी भी आप पावर में अगर देंगे तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो सपोज आप एक वैल्यू लेके देखिए, अगर इसकी वैल्यू 2 हो, अगर वैल्यू हम 2 ले लें, देन उन्होंने तो बोला आंसर 0 के इक्वल आएगा। 2 टू ज़ा 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 टू ज़ा 4 एंड 32 में से 4 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, -28। -28 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स इसका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा और ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर आपके पास वेरिएबल पावर में है तो वो आंसर लीनियर इक्वेशन में पॉसिबल नहीं होगा। सेम नंबर आ भी सकता है, अगर डिग्री 5 हो, 2 की पावर 5 हो तो 32 आएगा, 32 माइनस 32 0 आ भी सकता है। बट उन्होंने इसी क्वेश्चन के लिए पूछा था, तो ईच एंड एवरी टाइम ऐसे पॉसिबल नहीं है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सो दैट्स वाई ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो उन्होंने भी यही बोला था ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसलिए उनकी स्टेटमेंट ट्रू है। देन जो लीनियर इक्वेशन है, डू नॉट हैव अ वेरिएबल इन एक्सपोनेंट, मेन यही आपका बस आंसर है, ये नहीं कि हम सॉल्व करके दिखाएंगे। एक्चुअली जब भी हम लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसमें वेरिएबल हमारा, इसमें एक्सपोनेंट मीन्स पावर, ये जो ऊपर होता है पावर है, पावर में नहीं आएगा। तो आपने जब भी पावर में देखना है, आपको ये सॉल्व करके नहीं देखना है नीचे कुछ भी, बस आपको सीधा लिख देना है पावर में आपने वेरिएबल को देखा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। लीनियर इक्वेशन वो नहीं होती है जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो, मतलब पावर में हो, तो इसलिए फर्स्ट भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए 14 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे आ गया, वहाँ स्टेटमेंट्स में फॉर्म में था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, आपको बस ये बताना था दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स। यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न की फॉर्म में है। असर्शन एक स्टेटमेंट होती है, तो आपको जो स्टेटमेंट दी आपने देखना है कि उन्होंने वो करेक्ट स्टेटमेंट लिखी है कि नहीं। रीज़न मीन्स जो असर्शन दी गई है, जो हमें रीज़न दिया गया है वो उसी असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और ये भी देखना है वो रीज़न ट्रू है कि फॉल्स। देन सबसे पहले हम देखते हैं, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 इज 100, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज 48। ये उनका आंसर है, उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी, सॉल्व करके आंसर भी बता दिया। अब आपको स्टेटमेंट सॉल्व करनी है और बताना है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। देखिए हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कि आपके पास क्या था, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, तो हम पहले लेंगे लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4। अगर सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते तो वो क्या होते, एक्स, एंड एक नंबर हमारा एक्स होता है, सेकेंड नंबर होता है हमारा एक्स प्लस 1। अब ये क्या है, ये जो नंबर है वो 4 के मल्टीपल है, तो फर्स्ट नंबर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड भी, सेकेंड 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब ये दोनों नंबर्स हो गए और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x, सेकेंड नंबर 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 4, ये आपके 2 नंबर्स हैं। एंड उन्होंने क्या लिखा है, सम ऑफ दीज नंबर, जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100। 4x प्लस 4x 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 100, देन 8x इज इक्वल टू 100 माइनस 4, 8x इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 96 ओवर 8। हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो x आपके पास आ गया 12। अब हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर तो 4x हो गया ना हमारा, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 4x, दैट इज एक्टिव वैल्यू 4 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48, तो हमारा आंसर आया 48। उनका आंसर भी 48 था, इट मीन्स जो असर्शन है वो ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू, तो ये हम लिख देते हैं ट्रू, असर्शन ट्रू है। अब आपको देखना है रीज़न को, इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इज x, देन x प्लस 2 इज़ 100। तो उन्होंने क्या बोला, इफ़ स्मॉलेस्ट नंबर इज़ x। 2 वेज होते हैं क्वेश्चन को करने के, जैसे हमने क्या किया, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, हमने ऑलरेडी जैसे नंबर, अगर हम सिंपल नंबर लेते ना, x
x+1 ले लेते, तो बाद में भी इनको मल्टीप्लाई कर देते 4 के साथ, हम लिख देते 4x और 4x+1 दूसरे फॉर्म में लिख देते। अब यहाँ पे क्या इन्होंने दिया, इफ़ द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ x, अगर स्मॉलेस्ट नंबर x है तो हम x+x+2 करें तो वो 100 के इक्वल आएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेंगे। x+x क्या आएगा 2x, क्योंकि जो रीज़न है वो उसी स्टेटमेंट का रीज़न हमें दिया हुआ है, तो 100 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया 2x, 100 - 2 आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 98, x इज़ इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आया 49। तो अब x आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, यहाँ 49 आ रहा है, एक्चुअली में आंसर तो 48 आया। इट मीन जो रीज़न है वो फॉल्स है, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। इस क्वेश्चन में रीज़न जो दिया गया है वो फॉल्स है, उसकी स्टेटमेंट हमारे असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको असर्शन क्या दी है, x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो हम कैसे चेक करेंगे ये करेक्ट बात है कि नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है हमें। 5 - x इज़ इक्वल टू x/2 + 2, आपको x की वैल्यू पुट करके देखनी, और सेकेंड आप इसको सॉल्व कर लीजिए लीनियर इक्वेशन को, बट हम पुट करके देख लेंगे, दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये कौन सी साइड है, टर्न वाइज टर्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 5 - x, तो x की प्लेस पे हमने 2 पुट किया, हमारा आंसर आया 3। अब हम इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। राइट हैंड साइड है x/2 + 2, x क्या है हमारे पास 2, तो 2/2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 1 बचा हमारे पास, 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। देखिए आपकी ये साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही साइड का आंसर एग्जैक्टली सेम आया है, दैट इज़ 3। इट मीन जो असर्शन है वो करेक्ट है, x इक्वल टू 2 ही हमारी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को हमारा आंसर 2 ही आएगा। देन ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इज़ इक्वल टू 2 इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कम इक्वल, अगर इक्वल आए देन तभी हम बोलेंगे कि x इज़ इक्वल टू 2 इज़ अ सोल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। यस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। जो हमारा रीज़न है वो हमारा एग्जैक्टली क्या है, रीज़न क्या है, ट्रू। तो हमारा आंसर आ गया, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर बोथ ए एंड आर ट्रू। तो हमारा आंसर आना चाहिए पार्ट 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस टाइप चैप्टर नंबर 13 की अच्छे से कंप्लीट कर ली है, एंड आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम न्यू चैप्टर करेंगे, उसकी भी हम मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस हमने कितने सारे चैप्टर्स के कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।